शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुराना सा घर था जहां अर्जुन अपनी माँ सरला और अपनी 5 बहनों रानी पूजा, सीमा, काजल और गुड़िया के साथ रहता था। घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की जरूरतें बहुत बड़ी थीं। अर्जुन ही उस घर का एकमात्र सहारा था। वो सुबह जल्दी उठता था, जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर निकल जाता था और देर रात थका हुआ घर लौटता था। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि पूरे परिवार का खर्च आराम से चल सके, लेकिन फिर भी वो बिना शिकायत किए सब कुछ सहता रहता था। सरला हर दिन अपने बेटे को देखती और सोचती कि कब तक ये लड़का अकेले इतना बोझ उठाएगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। बेटा अर्जुन, अब मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए। घर में एक समझदार लड़की आएगी तो घर भी संभल जाएगा और तुझे भी सहारा मिल जाएगा। माँ, मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ऐसी लड़की चाहता हूँ जो समझदार हो और इस घर को अपना समझे। कुछ दिनों बाद अर्जुन और उसकी माँ एक लड़की देखने जाते हैं। लड़की का नाम निशा था। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसके बोलने का तरीका शांत था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। हमें खुशी है कि आप लोग हमारी बेटी को देखने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी एक अच्छे परिवार में सुनिए, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ। मुझे किसी तरह का दहेज नहीं चाहिए। मेरे लिए लड़की की शिक्षा और उसका व्यवहार ही सबसे बड़ा दहेज है। मैं एक सादगी भरी शादी चाहता हूँ। निशा ये बात सुनकर अर्जुन की तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी सोच को समझ जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और घर में एक नई उम्मीद की शुरुआत होती है। कुछ समय बाद सादगी से उनकी शादी हो जाती है और निशा अपने नए घर में कदम रखती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है, वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है। घर में चीजें बिखरी हुई थी, रसोई में सामान इधर उधर रखा था और कोई भी काम ठीक से हुआ नहीं था। निशा धीरे धीरे सब कुछ समझने लगती है। वो बिना कुछ कहे घर के काम में लग जाती है। भाभी, मेरे लिए चाय बना दो, सुबह से कुछ पीने को नहीं मिला, और पकौड़े भी बना देना, आज बहुत मन कर रहा। निशा काम करने लगती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठते रहते हैं। वो रसोई में खड़ी होकर सोचती है कि अर्जुन अकेले कितना कुछ संभाल रहा है और बाकी लोग बिना सोचे समझे बस अपनी मांगे रखते जा रहे हैं। दिन बीतते जाते हैं और घर का वही हाल चलता रहता है। अर्जुन रोज काम पर जाता है और बहनें अपनी अपनी मांगों में लगी रहती हैं। एक दिन अर्जुन घर पर होता है और उसकी बहनें उसके पास आकर पैसे मांगने लगती हैं। भैया, मुझे पैसे चाहिए। हमारे कॉलेज से ट्रिप जा रहा है, मुझे फीस भी भरनी है। भैया, मुझे भी पैसे चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है और शॉपिंग भी करनी है। अर्जुन सबकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं घर में माहौल खराब न हो जाए। निशा ये सब देख रही होती है और उसे समझ आता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। शाम को अर्जुन काम से लौटता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज आप कम से भी जल्दी आ गए, आप उदास क्यों हैं? आज मेरी नौकरी चली गई। अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। ये सुनते ही जैसे घर की जमीन खिसक जाती है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। अब धीरे धीरे घर के हालात खराब होने लगते हैं। खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। पहले जो चीजें आसानी से मिल जाती थीं, अब उनके लिए भी सोचना पड़ता है। निशा ये सब देखकर समझ जाती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वो एक दिन सभी को एक जगह इकट्ठा करती है। सब अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये घर नहीं चल पाएगा। लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हर
इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, बस हमें शुरुआत करनी होगी। अगर आप हमारे साथ हो तो हम कोशिश करेंगे। हमें आप दोनों का साथ चाहिए, भाभी और भैया। अगले दिन सुबह घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। इस बार सभी के चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक नई शुरुआत का इरादा भी दिखाई दे रहा था। निशा सबसे पहले उठती है और रसोई में जाकर काम शुरू करती है। वो आटा गूंथती है, उबले आलू तैयार करती है, मसाले मिलाती है और धीरे धीरे गोलगप्पों का सारा सामान तैयार करने लगती है। धीरे धीरे बाकी बहनें भी उठकर उसके पास आने लगती हैं। आज से हम मिलकर काम करेंगे। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो यही काम आगे चलकर बड़ा बन सकता है। रानी और पूजा उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और काम सीखने लगती हैं। सीमा और काजल टिक्की बनाने की तैयारी करती हैं। गुड़िया पानी भरने का काम संभालती है। कुछ ही समय में सब तैयार होकर सड़क के किनारे एक छोटी सी जगह पर अपनी रेहड़ी लगा देते हैं। शुरुआत में उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन उन्हें विश्वास था कि वो जरूर कामयाब होंगे। पहले कुछ समय तक कोई ग्राहक नहीं आता। लोग बस देखते हुए निकल जाते हैं। इससे सबका मन थोड़ा टूटने लगता है। तभी एक आदमी रुकता है और गोलगप्पे खाने के लिए पूछता है। निशा मुस्कुराकर उसे प्लेट देती है और वो आदमी खाने के बाद खुश होकर चला जाता है। धीरे धीरे 2-3 और लोग आने लगते हैं और शाम तक उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। उस दिन जब वे घर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक छोटी सी खुशी। कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद अब उनकी रेहड़ी पर ग्राहक बढ़ने लगते हैं। लोग उनके स्वाद की तारीफ करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगती है। हर दिन सुबह जल्दी उठकर तैयारी करना और फिर पूरे दिन खड़े होकर काम करना आसान नहीं था, लेकिन अब सबको अपनी मेहनत का फल दिखने लगा था। अब हमें एक और काम शुरू करना चाहिए ताकि हमारी कमाई और बढ़ सके। क्यों ना हम टिफिन सर्विस शुरू करें अर्जुन? आप बताइए ये काम कैसा रहेगा? और माँ जी, आपका क्या कहना है इस काम के बारे में? तुम ठीक कह रही हो टीना, और इस कम में मैं वो तो लोगों का पूरा साथ दूंगा। मेरा परिवार ही मेरी ताकत है और अब तो मेरी प्यारी बहनें भी पैसे और टाइम की वैल्यू को समझ गई है। मैं कैसे तुम्हारा थैंक्स करूं? तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी है। अब हम मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे जहां तुम और रानी जंक फूड वाली साइड संभालना और मैं और दोनों छोटी बहनें टिफिन सर्विस वाला काम संभालेंगे। क्यों माँ, आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम बेफिक्र होकर ये काम शुरू करो। इस तरह टीना की समझदारी और परिवार के साथ के कारण अर्जुन बहुत तरक्की कर लेता है। वो अपनी बहनों की शादी भी अच्छे घरों में कर देता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।